एक महिला दरोगा जिसकी अकूत संपत्ति, और हर कोई ये हैरान कि आखिर इतना पैसा महिला मैडम के पास आया कैसे। ये तो दरोगा है और दरोगा की तनख्वाह 80,000 होती है। 80 करोड़ की नरगिस कैसे बन गई? नरगिस की काली कमाई का बही खाता निकलकर सामने आया है और लगातार ऐसे खुलासे हो रहे हैं कि ऐसा कोई राज्य नहीं जहां मैडम का बंगला नहीं हो। मेरठ में आप सोचिए 600 गज में एक बड़ा आलीशान बंगला बनाया हुआ है। आज घर के भीतर कोई नहीं है क्योंकि मैडम के जो पति सुरेश यादव हैं वो जेल के भीतर जा चुके हैं। उनकी तो ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि हर कोई हैरान हो जाएगा। अब जरा इन ग्राफिक्स को गौर से देखिए। नरगिस की काली कमाई का बही खाता मैं आपको बता रही हूं। 80 करोड़ की दरोगा नरगिस है। गाड़ियां एक से एक, बंगले एक से एक, शौक भी हाई फाई। अब आप देखिए कानपुर देहात में 27 करोड़ 20 लाख की संपत्ति निकलकर सामने आई। मेरठ में 8 संपत्तियां, कीमत 26 करोड़। एक महिला दरोगा का ये हाल आप देखिए। मेरठ में तकरीबन 600 गज का घर बताया जा रहा है। काली कमाई की पोल खुल रही है। अमरोहा में 10 करोड़ की संपत्ति है मैडम दरोगा की। बरेली में 2 संपत्ति जिसकी कीमत 7 करोड़ रुपए। लखनऊ में 2 संपत्ति, कीमत 5 करोड़ 80 लाख रुपए। नोएडा में 4 करोड़ की संपत्ति। आप देखिए, आप गिनते जाइए जगह, संपत्ति निकलकर सामने आएगी। गाजियाबाद में एक संपत्ति 40 लाख रुपए की कीमत बताई जा रही है। देहरादून में 2 संपत्ति 40 लाख की कीमत। अब आप देखिए 2.5 करोड़ की लैंड रोवर कार भी है मैडम के पास। 72 लाख की जैगुआर समेत कई गाड़ियां हैं। जब घर का दरवाजा खुलने का प्रयास, लगातार खुलवाने का प्रयास हमारा रिपोर्टर कर रहा है, तो वहां पर दिख रहा है कि घर के भीतर एक के बाद एक लग्जरी गाड़ियां हैं। ये मैडम के पास इतनी अकूत संपत्ति आई कैसे? आखिर इस कमाई का झोल क्या है? क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? ये रिपोर्ट देखिए। BMW, मर्सिडीज, रेंज रोवर और थार, ये सब नरगिस का शौक भर है। 3 करोड़ से ज्यादा की कारें तो नरगिस ने सिर्फ शौक पूरा करने के लिए खरीदी थी। नरगिस खान के अकूत संपत्ति के राज जब खुले तो कोठियां, हवेली, बार, होटल के साथ जमीन जैसे करोड़ की प्रॉपर्टी शामिल है। 1989 में महिला दरोगा बनी नरगिस खान करोड़ों की मालकिन है। प्रमोशन के बाद इंस्पेक्टर बनी और वर्तमान में बरेली में तैनात है। आज से 31 साल पहले हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार और लेखक हरिशंकर परसाई की एक कहानी प्रकाशित हुई थी। इस कहानी का नाम था इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। इस कहानी में सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर जाता है। चांद पर पुलिस रिश्वत नहीं लेती है और ईमानदारी से काम करती है, लेकिन इंस्पेक्टर मातादीन जैसे ही चांद पर पहुंचता है, वहां पुलिस को रिश्वत लेने के अलग अलग तरीके सिखाता है। धीरे धीरे पूरा पुलिस महकमा भ्रष्ट हो जाता है और आखिर मातादीन को चांद से निकाल दिया जाता है। हमारे देश में भी कुछ भ्रष्ट पुलिस वाले रिश्वत लेने के लिए नए नए तरीके निकालते हैं और करोड़ों की कमाई करते हैं। कई बार भ्रष्ट पुलिस वाले आसानी से बच भी जाते हैं। इंस्पेक्टर नरगिस खान के साथ भी कुछ ऐसा होने वाला था। नरगिस खान पर गलत तरीके से 80 करोड़ की संपत्ति कमाने का आरोप लगा है। नरगिस खान अगले साल फरवरी में रिटायर होने वाली है। एंटी करप्शन यूनिट ने मेरठ के मेडिकल थाना में केस दर्ज कराया है। जांच में पता चला कि नरगिस खान ने 14 साल में 5 करोड़ 36 लाख 49,824 रुपए की कमाई की, जबकि 10 करोड़ 59 लाख 85,362 रुपए खर्च किए। यानी नरगिस खान ने कमाई के मुकाबले 5 करोड़ 23 लाख 35,538 रुपए ज्यादा खर्च किए। नरगिस खान को रिश्वत का एक ऐसा कामधेनु गाय मिल गई थी जिससे उसकी सभी इच्छाएं पूरी हुई। 14 साल में नरगिस खान ने न केवल खर्च दोगुने हुए बल्कि कमाई की स्पीड के मामले में नरगिस खान ने देश के बड़े बड़े स्टार्टअप्स को पीछे छोड़ दिया। नरगिस की नीयत में शुरू से ही कहीं खोट थी, इसीलिए 1999 में महिला थाना में प्रभारी बनने के बाद से ही नरगिस खान विवादों में रही। नरगिस पर महंगी लग्जरी गाड़ी खरीदने पर जांच बिठाई गई।
तब से वो चर्चा में आ गई। बताया जा रहा है कि नरगिस की सपा सरकार में पकड़ काफी गहरी थी, इसीलिए उसकी पोस्टिंग उन्हीं थानों पर होती रही जिनमें खूब मलाई थी। 2021 में नरगिस और उसके पति सुरेश यादव को करोड़ों रुपयों के गबन में लखनऊ में गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा मेरठ रेलवे स्टेशन से बरामद बच्ची को कथित तौर पर भिखारी गैंग को सौंपने के मामले में भी नरगिस खान को सस्पेंड किया गया था। हालांकि जैसे ही नरगिस खान पर आरोप लगा तो नरगिस छुट्टी पर चली गई, जबकि कानपुर देहात पुलिस ने एक दूसरे मामले में नरगिस खान के पति सुरेश को गिरफ्तार कर लिया है। सवाल ये भी, बीते 24 वर्षों से ये जांच क्यों नहीं हुई? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।